डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले में बिके 4 करोड़ 10 लाख के मसाले। सहकारिता सचिव बोले, सहकारी समितियों को व्यवसाय में वृद्धि उचित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है मसाला मेला। रणथंभौर में नाइट सफारी का वीडियो किया शेयर। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने लिखा, हमारे राष्ट्रीय पशु के इस जोड़े को देखा। रणथंभौर में नाइट सफारी। स्मार्ट डिवाइस वाले प्रोजेक्ट का प्रदर्शन। छात्रों ने आईओटी, सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर जैसे 16 प्रोजेक्ट बनाए। कई किलोमीटर दूर से भी नियंत्रित हो सकेगी पशुओं के खाने की मात्रा। वाहन चालक भर्ती में अब परीक्षा में राजस्थान की कला संस्कृति के 41% सवाल किए गए शामिल। राजस्थान में 2 दिन मिलेगी हीटवेव से राहत, लेकिन 2 दिन बाद 21 को हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट। तापमान 42 डिग्री पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर की बात कर रहे हैं, जहां हनुमानगढ़ के निकटवर्ती एलनाबाद से खबर सामने आई है, जहां शिक्षाविद और साहित्यकार प्रवीण पारिक अंशु को डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा की मधुर स्मृति में युवक साहित्य सदन सिरसा में आयोजित कार्यक्रम अखिल भारतीय लघु कविता सम्मेलन 2025 में हरियाणा प्रादेशिक लघु कविता मंच सिरसा द्वारा प्रकृति प्रेम लघु कविता सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया और उन्हें ये सम्मान एक समारोह में हरियाणा प्रादेशिक लघु कविता मंच के अध्यक्ष प्रोफेसर रूप देवगुड़ा, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर प्रेम कंबोज, कार्यक्रम अध्यक्ष चांद वर्मा, अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जय भगवान सिंगला, विशिष्ट अतिथि आनंद प्रकाश आर्टिस्ट और प्रख्यात साहित्यकार मधुकांत द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां कृषि और उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में युवा कर्कश संवाद कार्यक्रम में युवाओं को कृषि क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी की जानकारी दी। इस अवसर पर मंत्री ने जैविक खेती, ड्रोन तकनीकी और स्मार्ट कृषि के विषय में युवाओं को बताया। मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी ने न केवल नई ऊर्जा आएगी, बल्कि इससे किसानों की आय भी बढ़ सकेगी। अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में पावटा चौराहा स्थित मेजर शैतान सिंह प्रतिमा और गौरव पथ के शहीद स्मारक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर शेखावत ने शहीदों की शहादत को याद करते हुए कहा कि जो अपने प्राणों की आहुति देकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, देश उन्हें सदैव याद रखता है। इसी के साथ ही मंत्री शेखावत ने पहलगांव में हुए हमले के बाद भारतीय सेना की ओर से दिखाए गए पराक्रम को भी नमन किया। देखिए, पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों ने हमारे निहत्थे सैलानियों पर जो हमला किया और उनकी जाति और धर्म पूछकर उनकी हत्या की, ये संसार में एक पहली घटना है जो शर्मसार, मानवता को शर्मसार करने वाली है। पुलवामा के हटने के बाद हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया था
कि इन आतंकवादियों को वो सजा मिलेगी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसी का परिणाम है कि विश्व में ये संदेश दिया भारत ने और हमारी सेनाओं ने कि किसी मिलिट्री पे अटैक नहीं करके, किसी सिविलियन पे अटैक नहीं करके आतंकवादियों के जो अड्डे हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का कार्य किया और निशाने लगा करके सीधे उन आतंकवादियों के जितने भी अड्डे थे जहां आतंकवादी पनप रहे थे उनको समाप्त किया है। देखिए, पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों ने हमारे निहत्थे सैलानियों पर जो हमला किया और उनकी जाति और धर्म पूछकर उनकी हत्या की, ये संसार में एक पहली घटना है जो शर्मसार, मानवता को शर्मसार करने वाली है। कुलगाम के हटने के बाद हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया था कि इन आतंकवादियों को वो सजा मिलेगी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसी का परिणाम है कि विश्व में ये संदेश दिया भारत ने और हमारी सेनाओं ने कि किसी मिलिट्री पे अटैक नहीं करके, किसी सिविलियन पे अटैक नहीं करके आतंकवादियों के जो अड्डे हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का कार्य किया और निशाने लगा करके सीधे उन आतंकवादियों के जितने भी अड्डे थे जहां आतंकवादी पनप रहे थे उनको समाप्त किया है। देखिए, अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर में तिरंगा यात्रा को लेकर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ की गई निर्णायक कार्रवाई की पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है। इस कार्रवाई के बाद देश की सेनाओं के पराक्रम को सम्मानित करने और हौसला अफजाई के लिए तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। इसके अलावा पेयजल समस्या को लेकर भी मंत्री ने जानकारी दी। भारत अनेक विविधताओं से भरा हुआ देश तो है ही, लेकिन साथ साथ में हजारों सभ्यता और सभ्यता के विकास को अपने आंचल में समेटे हुए है। ऐसा कहा जाता है कि भारत की सभ्यता के बाद में, हजारों साल बाद में भी जो सभ्यताएं अस्तित्व में आई, चाहे यूनान की, मिस्र की, रोम की, वो सब काल के प्रवाह में काल कबलित हो गई। लेकिन भारत की यह सनातन सभ्यता, संस्कृति वैदिक काल से लेकर के आज इतने हजारों वर्ष बीत जाने के बाद में भी आज भी सनातन भी है, नित्य प्रवाहमान भी है और अक्षुण्य भी है। इसलिए भारत में ऐसे अनेक अनेक सभ्यता के अवशेष हम सब के पास में जो उपलब्ध हैं। भारत अनेक विविधताओं से भरा हुआ देश तो है ही। अगली खबर, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करते हुए पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना की ओर से किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की सैन्य शक्ति को साबित किया और पाकिस्तान को जवाब देने में सक्षम है वो कितना, ये दर्शा दिया। शेखावत ने तिरंगा यात्रा को भारतीय सैन्य पराक्रम का सम्मान व्यक्त करने के रूप में बताया। प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे पर शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन से देश भर में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।